दृष्टि आईएएस वाले विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सीते, यह युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, यानी कि मैंने रावण को तुम्हारे लिए नहीं मारा है, बल्कि रावण को मैंने अपने वंश के सम्मान के लिए मारा है। देखिए, यही वो रामायण है जिसे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और दुनिया का सबसे ज्यादा विश्वसनीय रामायण यही है जिस पर पूरी दुनिया आंख बंद करके भरोसा करती है। दूसरा श्री रामचरितमानस है और जब आप इसमें युद्ध कांड खोलते हैं और युद्ध कांड का 619वां पेज निकालते हैं तो इसमें एक अध्याय है जिसमें लिखा गया है कि सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम का उन्हें ग्रहण करने से इंकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना। युद्ध कांड में एक श्लोक है, श्लोक आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं उसका अर्थ एकदम आसान भाषा में बता देता हूं, जिसमें प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो यह युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, यह सब तुम्हें पाने के लिए नहीं किया गया है। और यही बात तो विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं। प्रभु श्री राम आगे कहते हैं कि सदाचार की रक्षा, सब और फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए मैंने यह सब किया है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंखों के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। श्री राम ने यह भी कहा है कि रावण तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ फिर मैं तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूं। और यहां पर प्रभु श्री राम कहते हैं कि सीते, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम शत्रुघ्न, वानर राज सुग्रीव अथवा राक्षस राज विभीषण के पास भी रह सकती हो। जहां तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। सीते, तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य से सुशोभित मनोरम नारी को अपने घर में स्थित देखकर रावण चिरकाल तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। तो आपने स्पष्ट देखा कि वाल्मीकि रामायण में ये बात सीधे प्रभु श्री राम कह रहे हैं और श्री राम ही ये बात कह रहे हैं, माता सीते से ही कह रहे हैं और इसे लिखा महर्षि वाल्मीकि ही है। ये वही महर्षि वाल्मीकि जी हैं जिस पर आज तक से किसी ने सवालिया निशान खड़े नहीं किया, किसी ने उंगली खड़ा नहीं किया और आज भी कोई नहीं कर सकता।